जय हिंद। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हम बात करेंगे रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाते हैं, ये क्यों खास है इतना, है ना। आखिर गणतंत्र दिवस, गणतंत्र होने का क्या मतलब है, और साथ ही साथ हम समझेंगे कि जो 26 नवंबर है ना, जो कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं पे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीनों में खास क्या है, क्या डिफरेंसेज है, हम वो भी समझेंगे। और साथ ही साथ 2025 का, है ना, 2025 का जो कि ये 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, और ये इसकी थीम क्या है इस बार, है ना, हम सब कुछ समझते हैं, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक बार हम शुरू करते हैं। तो साथियों, बात करेंगे हम गणतंत्र दिवस की। तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि साथियों 15 अगस्त 1947 की अगर बात कर ले, तो 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 नवंबर 1950 को संविधान दिवस, जबकि आज के दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। साथियों, अगर हम बात करें थोड़ा सा इसमें, तो सबसे पहले अगर हम स्वतंत्रता दिवस की बात करें, तो 15 अगस्त 1947 के पहले साथियों, तो आपको बताना चाहते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग भी सुने होंगे कि भारत क्या था, कि ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, यहाँ पे बात हम किसकी करेंगे, उपनिवेश की, है ना। तो बात करेंगे हम उपनिवेश। तो उपनिवेश की बात करें, और आप एक वर्ड और सुनते होंगे, डोमिनियन, है ना, एक और वर्ड सुनते होंगे साथियों, डोमिनियन। डोमिनियन। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, उपनिवेश का मतलब क्या होता है, जब किसी भी देश पर, है ना, जब किसी भी देश पर किसी और देश का शासन होता है, यानी कि अधिकार जो होता है पूरा का पूरा वो किसी और देश का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपनिवेश। अगर भारत की बात करें, तो 15 अगस्त 1947 के पहले भारत ब्रिटिश का क्या था, एक उपनिवेश था साथियों। तो यहाँ पे उपनिवेश होगा, या इसी को जो है कॉलोनी कहते हैं, या डिपेंडेंसी बोला जाता है, ठीक है। तो भारत डिपेंडेंसी था किसका, ब्रिटिश का, यानी कि ब्रिटेन का साथियों। अब अगर बात की जाए, तो देखिए यहाँ पे जो 1947 है, 15 अगस्त के ही दिन क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात की जाए यहाँ पे, तो स्वतंत्रता अधिनियम जो एक्ट आया था साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट, जिसमें ये कहा गया था कि भारत की जो आजाद होने की, है ना, जो तिथि है, जिसमें जो डेट दी गई थी साथियों, वो क्या थी, 15 अगस्त थी। तो इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि अभी तक जो उपनिवेश था, पूरी तरीके से अधिकार किसका था, ब्रिटेन का था। यहाँ पे स्वतंत्रता मिलती है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें आगे डोमिनियन की, यहाँ पे, ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हम बात कर ले किसकी, डोमिनियन की। तो ये 15 अगस्त के पहले तो उपनिवेश था। अब अगर बात करें हम डोमिनियन की, तो ये 15 अगस्त के बाद, ध्यान दीजिएगा साथियों, क्योंकि स्वतंत्रता जो एक्ट है ना, स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट जो 1947 का है, उसमें यह बताया गया है कि इसके बाद भारत मतलब जो है क्या होगा, एक डोमिनियन होगा, दो डोमिनियन होंगे, एक पाकिस्तान, दूसरा भारत। अब काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आखिर इस डोमिनियन का क्या मतलब होता है साथियों। तो देखिए, डोमिनियन का मतलब यह होता है कि किसी कोई भी देश अब वो स्वतंत्र है, अपने यहाँ, है ना, शासन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन नाम मात्र का हेड ऑफ जो कौन होगा, वो अगला देश होगा। यानी कि जब भारत डोमिनियन बना 15 अगस्त 1947 के बाद, है ना, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत क्या बना साथियों, डोमिनियन बना। और डोमिनियन की मतलब ये हुआ कि अब भारत अपने यहाँ कानून व्यवस्था चला सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो नाम मात्र का होगा, हेड होगा, वो अभी भी कौन रहेगा, ब्रिटेन के राजा या रानी रहेंगे साथियों। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे कि भारत उपनिवेश था, और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत क्या हो जाता है, डोमिनियन बन जाता है, डोमिनियन स्टेट बन जाता है। यानी कि वो अपने यहाँ कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक तरीके से राष्ट्र का अभी भी, है ना, जो हेड होगा वो कौन होगा, ब्रिटेन ही होगा साथियों। तो क्या इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पे बात आती है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो भारत के संविधान की अगर बात की जाए साथियों, तो भारत का संविधान जो है 1946 से, है ना, 1946 से बनना स्टार्ट हो गया था संविधान सभा के द्वारा साथियों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा, संविधान सभा। तो अगर संविधान सभा की बात करें, तो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण होता है, जो मोटे तौर पर लगभग 3 साल लग जाते हैं, है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आप लोग जानते हैं, तो लगभग 3 साल का समय लगता है। तो ये भारत का जो संविधान बन रहा था, यानी कानून जो बन रहा था, क्योंकि 1947 में तो भारत आजाद हुआ था, है ना,
तो इसके बाद की अगर बात करें तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ यानी कंप्लीट हुआ जो पूरी तरीके से जाकर के वो 26 नवंबर 1950 को हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बन गया, तो इसीलिए 26 नवंबर 1950 को संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान बन गया, तो काफी लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर 26 नवंबर 1950 को ही पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं कर दिया गया। फिर इसके लिए जो है 26 जनवरी 1950 तक, यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा 26 नवंबर 1949 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे 1949, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया था। तो इसके बाद फिर लगभग दिसंबर और जनवरी, है ना, इतने समय वेट क्यों किया गया, तो उसके पीछे भी देखिए एक कारण है साथियों। हुआ क्या था कि 26 जनवरी 1929 को, ध्यान दीजिएगा साथियों, 26 जनवरी 1929 को, है ना, उस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था और लाहौर अधिवेशन में, है ना, लाहौर अधिवेशन में भारत के पहले प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने तिरंगा फहराया था और कहा था कि भाई हम जब जश्न मनाएंगे तो कौन सा होगा, 26 जनवरी होगा। लेकिन अभी आज़ादी वाला जो हो गया था साथियों वो तो 15 अगस्त को हो गया था। तो ये हुआ कि भाई जब हमारा संविधान अब बन गया है तो 26 नवंबर 1949 को तो बन गया था, तो जो प्रमुख अनुच्छेद थे वो लागू कर दिए गए थे, लेकिन सारे अनुच्छेद, चूंकि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में, है ना, 395 अनुच्छेद है, ठीक है, 395 अनुच्छेद है, तो 15 अनुच्छेद यहाँ पे लागू कर दिए गए थे। लेकिन जो बचे हुए थे वो कब लागू किए गए, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिए जाते हैं साथियों। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों। इस गणतंत्र का क्या मतलब हुआ, इस गणतंत्र का मतलब हुआ कि भाई गण का मतलब क्या होता है, लोग, है ना, गण, इसका मतलब क्या होता है, लोग। तो ये लोगों का एक क्या है, तंत्र है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं साथियों। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिएगा कि जैसे अभी आप देखते होंगे कि 26 जनवरी के दिन जो राष्ट्रपति होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, ध्वज को फहराया जाता है, ठीक है, तिरंगे को फहराया जाता है। लेकिन वही 15 अगस्त की बात कर ले साथियों, तो वहां पे तिरंगे को फहराया नहीं जाता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त के दिन क्या होता है। 15 अगस्त के दिन जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो 15 अगस्त के दिन क्या कहते हैं, ध्वजारोहण किया जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त को क्या किया जाता है, ध्वजारोहण, यानी ऊपर की तरफ खींचा जाता है। जबकि 26 जनवरी को क्या किया जाता है, फहराया जाता है, और किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब पहली बार 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस समय पहले राष्ट्रपति थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो उनके द्वारा क्या किया गया था, तिरंगे को फहराया गया था। वहीं पे अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा क्या किया गया था, ध्वजारोहण किया गया था। तो उम्मीद है साथियों ये बात भी आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि 26 जनवरी का क्यों महत्व है। तो हमने आपको बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि संविधान भारत का 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पहली बार जो है तिरंगे को फहराए थे और ये कहा था कि हम आज़ादी का जश्न जब भी मनाएंगे 26 जनवरी के दिन ही मनाएंगे। इसीलिए चूंकि अब आज़ादी का जश्न तो यहाँ पे 15 अगस्त को पहले ही हो गया था, तो अब ये जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इसीलिए हम 26 जनवरी के दिन ही सेलिब्रेट करते हैं साथियों। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम 26 जनवरी से 2025 जो है इसकी क्या खास है इस बार, है ना, इसके क्या थीम है और कौन इस समय मुख्य अतिथि है, आइए हम अगली स्लाइड पे वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे साथियों गणतंत्र दिवस 2025 की अगर थीम की बात कर ले साथियों, तो यहाँ पे जो थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों, क्योंकि किसी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस बार, है ना। तो इसलिए स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास इस बार की क्या है, जो है थीम है समृद्धि सांस्कृतिक विरासत और इसकी प्रगति की निरंतर यात्रा को दर्शाता है साथियों। तो ये 2025 की हम थीम की बात कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि
इसके मुख्य अतिथि की बात करें साथियों, तो देखिए हर बार मुख्य अतिथि कोई ना कोई होता है, और चूंकि यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा जो है तिरंगे को फहराया जाएगा, ठीक है, ध्वजारोहण तो 15 अगस्त को किया जाता है, तो यहाँ पे एक राष्ट्रपति को बुलाया गया है। कौन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इस बार जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, है ना, प्रबोवो सुबियांतो को बुलाया गया है इस बार। ये मुख्य अतिथि है, आ भी चुकी हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है, यानी 75 साल पूरे हो गए हैं साथियों। और ये कौन सा है, 76वां है साथियों। ध्यान दीजिएगा, लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो 75 पूरा हो चुके हैं, ये कौन से एंट्री करने जा रहे हैं हम, 76वें में एंट्री करने जा रहे हैं साथियों। तो आगे अगर बात की जाए तो समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच भी गए हैं। तो ये जो हम बात किए किसकी, 26 जनवरी की साथियों। कैसे लगी आपको जानकारी, है ना, हमें आप कमेंट करके बताइएगा साथियों। यहाँ तक आप आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पे आपके लिए हमेशा आती रहेंगे साथियों। तो हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।